एक गांव था जिसका नाम था खुशीपुर। यह गांव अपने नाम की तरह ही बेहद खुश और सुंदर था। वहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे और अपनी छोटी छोटी खुशियों में जीते थे। गांव के लोग खुशी से जीवन जीते थे और एक दूसरे की मदद करना अपना फर्ज समझते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो नाखून चबाने की आदत से बेहद मशहूर है। गांव वालों ने उसे नाखून चबाने वाली चुड़ैल का नाम दे रखा था। हालांकि किसी ने भी उसे कभी देखा नहीं था, पर उसके बारे में कई किस्से सुनाए जाते थे। चुड़ैल की कहानियां गांव में बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक में काफी प्रसिद्ध थीं। कोई कहता था कि वह चुड़ैल बहुत डरावनी है, तो कोई कहता था कि वह रात में गांव के लोगों के घरों में घुसकर उनके नाखून चबा जाती है। हर किसी की अपनी अपनी कहानी थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के एक बुजुर्ग हरिराम काका, जो हमेशा अपने लंबे नाखूनों को लेकर प्रसिद्ध थे, सुबह उठे तो उनके नाखून गायब थे। वे बहुत ही परेशान हुए और गांव वालों को बुलाकर यह बात बताई। सब लोग चौंक गए और सभी को यकीन हो गया कि यह जरूर नाखून चबाने वाली चुड़ैल का काम है। गांव वालों की प्रतिक्रिया गांव के मुखिया रघुनाथ ने तुरंत एक सभा बुलवाई। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ लोगों ने कहा कि हमें जंगल में जाकर चुड़ैल को पकड़ना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि हमें अपने घरों को बंद करके रहना चाहिए ताकि चुड़ैल हमारे घरों में न घुस सके। अंत में सबने यह तय किया कि गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति पंडित जी से सलाह ली जाए। पंडित जी ने कहा, हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले हमें यह समझना होगा कि यह चुड़ैल सच में है भी या नहीं। पंडित जी की योजना। पंडित जी ने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया और उनसे कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। हम सब मिलकर जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि वहां कोई चुड़ैल है या नहीं। अगर कुछ मिला तो हम गांव वालों को सूचित करेंगे। नौजवानों ने पंडित जी की बात मान ली और रात होते ही सभी जंगल की ओर चल पड़े। उनके पास टॉर्च, लाठी और कुछ खाने पीने का सामान था। वे लोग धीरे धीरे जंगल के अंदर गए और हर दिशा में देखने लगे। खोज जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सभी लोग डर गए, पर पंडित जी ने उन्हें हिम्मत बधाई। वे आवाज की दिशा में चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। सभी ने धीरे से झोपड़ी के अंदर झांका। वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो अपने नाखून चबा रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। सभी लोग डर गए और समझ गए कि यही नाखून चबाने वाली चुड़ैल है। चुड़ैल का रहस्य पंडित जी ने हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत से बात करने की सोची। उन्होंने धीरे से झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और पंडित जी को देखकर बोली, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी ने विनम्रता से कहा, माता जी, हम गांव वाले हैं। हमारे गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं और हम समझ नहीं पा रहे कि यह सब क्यों हो रहा है। क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं? बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और बोली, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मेरा नाम सवित्री है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और अपने नाखून चबाने की आदत के कारण लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं। वास्तव में मैं बस अकेलेपन से परेशान हूँ और मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पंडित जी ने सवित्री की बात सुनी और गांव वालों को बुलाकर सब कुछ बताया। सबने महसूस किया कि वे बिना सोचे समझे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। उन्होंने सवित्री से माफी मांगी और उसे गांव में आकर रहने के लिए कहा। सवित्री ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, पर बाद में वह गांव वालों की गर्मजोशी देखकर मान गई। उसने गांव में आकर रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी नाखून चबाने की आदत भी छूट गई।
अंत भला तो सब भला। सवित्री अब गांव के लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। गांव वाले उसे बहुत प्यार देते थे और उसकी कहानियां सुनते थे। सवित्री ने भी गांव के बच्चों को बहुत सी कहानियां सुनाई और उनके साथ खेली। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। लोग समझ गए कि बिना सच्चाई जाने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। नाखून चबाने वाली चुड़ैल की कहानी अब बस एक मजेदार किस्सा बनकर रह गई थी, जिसे गांव वाले हंसी मजाक में सुनाते थे। इस तरह खुशीपुर गांव फिर से अपनी खुशी और खुशियों से भर गया और सबने मिलकर सवित्री के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया।